हामिद मीर साहब, मुलाकात होने जा रही है और मुझे पता है कि आप अभी 9 से 10 के दरमियान पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं से इन्फॉर्मेशन निकले कि क्या इस वक्त आगे होने जा रहा है। हमारे नाजरीन के लिए क्या खबर है आपके पास? देखिए, अभी तो खबर सिर्फ इतनी है कि बिलावल साहब जो हैं उनको ये कहा गया कि आप भी लाहौर पहुँचें, क्योंकि जो नवाज़ शरीफ साहब हैं उन्होंने तो बिलावल साहब का नाम नहीं लिया अपनी तकरीर में। उन्होंने तो नाम लिया जी कि मैंने शहबाज शरीफ से कहा है कि आप आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात करें। लेकिन क्योंकि जैसे मैं बार बार ये कह रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सरबराह हैं वो इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं और उनको बीच में शामिल करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए फिर आसिफ जरदारी साहब ने बिलावल साहब से रब्ता किया और उनसे कहा कि आप भी लाहौर आएँ। और ये काफ़ी मुश्किल था क्योंकि ये सारा शाम के वक्त हुआ। तो फिर बिलावल साहब जो हैं वो फ़रियाल तालपुर साहबा के हमरा लाड़काना से पहले सखर पहुँचे, सखर से जहाज़ में वो लाहौर पहुँचे हैं। तो अभी मुलाकात शुरू नहीं हुई है लेकिन वो पहुँच गए हैं वहाँ पे। और इसमें जो हमने खुर्शीद अहमद शाह साहब से भी बात किया, कुछ और भी जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा उनसे भी रब्ता हुआ है। तो जो मुझे अभी तक इंफॉर्मेशन मिल रही है वो जो आपका तज्जिया है वो उससे मैच करती है, क्योंकि जो आपका तज्जिया था वो ये था कि पीपल्स पार्टी जो है वो कोशिश करेगी कि प्राइम मिनिस्टर का जो स्लॉट है वो उसको मिले, लेकिन सुहेल वड़ाई साहब उससे इत्तेफाक नहीं करते। उनका ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नवाज शरीफ साहब ही हैं। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि जो बातचीत होगी अभी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत के दरमियान वो काफ़ी टफ बातचीत होगी, क्योंकि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, मुस्लिम लीग नून के पास ऑप्शन कम है। तो जी जी आप पूरा कंटिन्यू जी आप करें, कुछ कहना चाह रहे हैं? पता है कि सुहेल वड़ाई साहब और सलीम साफ़ी साहब की इस हवाले से हतमी राय है, मगर मेमल सरफराज साहिबा बतौर सहाफ़ी पीपल्स पार्टी की बीट करती हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन होती है। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है मेमल इस हवाले से? देखिए शाहजेब, बात ये घड़ी का रंग भी पीपल्स पार्टी के झंडे जैसा है। देखिए सर, आप दिखा देना है ना। आपकी नजर घड़ी पे क्यों? किससे मुतासर है? ये जरा बताया ना, किससे मुतासर हैं आप? नहीं, ये अच्छा है, आप बहुत आपका बीट का और आपने शहजाद के सवाल पे गौर नहीं किया। हाँ। आपकी नजर घड़ी पर है, आप किससे मुतासिर हैं? आपकी किसकी? घड़ियों का दौर आपको पता है, बहुत शौक है इन्हें घड़ियों का। असल घड़ियों से क्या क्या कुछ नहीं हुआ, कहाँ से घड़ी आई, कहाँ बिकी और क्या कुछ नहीं हुआ। पूरी कीमत पे खरीदनी है आपने जी। अच्छा देखिए शाहजेब, बात यह है कि एक तो ये कि डिस्कशन जो है बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ जरदारी साहब के जो है वो दरमियान इस चीज़ के ऊपर हो रही है। बिल्कुल ऑप्शंस तो सारे वो लोग कंसिडर करते हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैं पहले बता रही थी वो ये है कि पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमात हो, वो लोग ये नहीं समझते कि ये कोई पर्सनल यानी कि एक दुश्मनी है। अगर एक जो कैंपेन के अंदर जिस तरह की बातें गई वो तो बिल्कुल एक इलेक्शन कैंपेन का माहौल फ़र्क होता है। आप देखिए खुर्शीद साहब ने भी ये बात की कि ऐसा नहीं है कि कोई ऑप्शन ख़त्म हो जाते हैं या बातचीत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। हमने देखा था कि 11 साल जो 88 से लेकर 99 तक पीपल्स पार्टी और नून लीग की जिस तरह की भी लड़ाई और सब कुछ था, उसके बावजूद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ और वो एक मीनिंगफुल तरीके से हुआ। ऑपोजिशन करना, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना, वो तो उनका हक है और उसके अंदर आपका ये मतलब नहीं होता कि आपने आर्ग्यू नहीं करना या आपने क्रिटिसाइज नहीं एक दूसरे को करना। सिर्फ ये है कि सियासत का मतलब ये नहीं कि एक पर्सनल दुश्मनी। हमने देखा पीटीआई ने इस चीज़ को तर्ज सियासत बहुत बदल दिया था, वो बहुत एक पर्सनल दुश्मनी की तरह की सियासत करते थे, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी इस चीज़ में बेहतर है। यानी कि बावजूद एवरीथिंग के आप देखिए पीडीएम की जब पीडीएम बनी, फिर किस तरीके से गिलानी साहब जो हैं वो सेनेट में मुंतखब हुए, उसके बाद उनका क्लैश भी हुआ, अलहदा भी हो गए, लेकिन उसके बावजूद सिस्टम में रहकर पीपल्स पार्टी के कहने के, हालांकि नून लीग और आपको पता है कि मौलाना फजलुर रहमान नहीं चाहते थे कि वो सिस्टम के थ्रू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उन्हें कन्विंस किया, वो वापस आए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया, पीडीएम की गवर्नमेंट बनाई। तो इसलिए ये कहना कि ऑप्शन ऑफ द टेबल है, ये नहीं, इट्स टू सून टू से, बिकॉज अभी नंबर्स गेम आप देख लें, किसी के पास सिंपल मेजोरिटी नहीं है। पीपल्स पार्टी के पास 52 सीट्स हैं। अब अगर आप सारी इन जमातों के मिला लें, 67 PMLN, 52 जो है वो पीपल्स पार्टी, 15 जो है MKM, 3 PMLQ, 2 JUIF, 2 IPP, इन सारों को मिला ले तो ये 141, 142 मतलब ये जाके सिंपल मेजोरिटी इस तरीके से बनती है। अब जो इस वक्त सूरत नजर आ रही है, अगर 67 नून लीग की है, 52 पीपल्स पार्टी की है, 119 और 15 अब MQM की आ रही है, 134, तो जो मैजिक नंबर है सिंपल मेजोरिटी का वो 3 जमातों के पास मौजूद है। और उसमें IPP, JUIF और PMLQ
क्यू भी अगर मिल जाती है वो छोटी आईपीपी बिल्कुल ठीक कह रही है, उसकी दो जवाब है। अब सुहेल वानी साहब, आपकी जब 9 से 10 हमारा न्यूज़ हो रही थी, आपसे बात हो रही थी, तो आपकी एक हतमी राय है कि जो पहले दिन बात हो रही थी या जो इलेक्शन से पहले बात हो रही थी कि कौन वजीर आजम होगा, क्या मामला होगा, वही होने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ वजीर आजम बनने जा रहे हैं या फिर जरदारी साहब ज़्यादा इंडिपेंडेंट तोड़ने जा रहे हैं और नून लीग को चैलेंज करने जा रहे हैं, ऐसा अभी भी ये रहा है? देखिए, सवाल यह है कि एक तो ना कि हम बड़ी आज़ादाना सोच के साथ, आइडियलिज्म के साथ सोचें, तो उसमें तो बहुत सारी ऑप्शन नज़र आती हैं। देखना ये है कि पाकिस्तान का जो इस वक्त ढांचा है उसके अंदर इस वक्त सूट कौन करेगा और कौन जो है जिसको फैसिलिटेशन मिल सकती है। आप पाकिस्तान में ये कहें कि यहाँ सब कुछ बिल्कुल जो हम चाहते हैं वो हो जाता है, ऐसा तो नहीं हो रहा, ना ऐसा होता है। तो इसलिए वो उस प्लान में थोड़ी सी तब्दीली तो हो सकती है, क्योंकि PMLN को उतनी सीटें नहीं मिली और आज़ाद जो हैं वो ज़्यादा जीत गए हैं। हो सकता था PMLN में दवाई पड़ जाती, वो ज़्यादा जीत जाते। और आखिरी दिनों में यही समझा जा रहा था कि PMLN जो है वो सिंपल मेजॉरिटी ले लेगी। मियाँ साहब ने भी यही तकरीर की। लेकिन अब ये जो ओरिजिनल प्लान था वो यही था कि जो पीपल्स पार्टी है और नून है, ये पहले भी PDM में इकट्ठे रहे हैं, इन्होंने हुकूमत भी चलाई है। उस वक्त ये फार्मूला सामने आया था कि जनाब सदारत जो है वो पीपल्स पार्टी को दी जाएगी और वजारत उज़्मा जो है वो नून लीग को दी जाएगी। मैं सिर्फ नाज़रीन को बता दूं, MQM एक और सीट जीत गई है 54,864 वोट लेकर। सादिक इफ्तिखार MQM के जो कैंडिडेट थे वो कामयाब हुए हैं। अली आदिल शेख साहब हार गए हैं और दूसरे नंबर पर रहे हैं। एक अजीब ही बात हुई है, 0 सीट्स से सीधा 16 सीट्स पर जंप नजर आई है, क्योंकि कराची के रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे और सवाल पैदा हो रहा था कि क्या होगा कराची में, कौन जीतेगा, इंडिपेंडेंट जीतेंगे। फिर अचानक 16 का दावा मुस्तफ़ा कमाल साहब की तरफ से सामने आया कि हम 16 सीटें जीतेंगे। 16 हो गई हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब का दावा एज इट इज़ सही साबित हो गया है। जी, मेरा ख्याल है कि एक तो MQM को पिछली दफ़ा के इलेक्शन से बहुत गिला था और उस वक्त तो आपको पता है MQM डिवाइडेड थी, ये वाली। मुस्तफ़ा कमाल साहब अलग थे, फ़ारूक सत्तार साहब अलग थे और जो इस वक्त हेड हैं वो अलग थे। तो एक तो इनको ग्रुपों का इकट्ठा होने से फ़ायदा हुआ। दूसरा ये था कि तहरीक इंसाफ जो पिछली दफ़ा यहाँ से जीत गई थी, इस दफ़ा उसका कोई रहनुमाई हमें बड़ा नज़र नहीं आया, ना वो कैंपेन कर सके ना कुछ कर सके। तो अब सबसे ज़्यादा फिर चांस किसका था? अगर तहरीक इंसाफ पिछली दफ़ा जीती तो उसके बाद तो फिर मुत्तहिदा ही थी सबसे बड़ी पार्टी, जो कराची में असर भी रखती है और जिसका मुमकिन तौर पर जीतना मुमकिन था। तो वो हो रहा है। अब कहते हैं लोग कि जी ये इतने पॉपुलर नहीं हैं, वोट बड़े कम पड़ रहे हैं। फ़ारूक सत्तार साहब के हल्के में 20-25 हज़ार वोट से वो जीते हैं। इस पर सवाल तो उठेंगे, लेकिन जो जीत जाता है वो जीत जाता है, उसको मानना पड़ता है। मेरे से मैं इस वक्त हमारे पास कौमी असम्बली की जो नशिस्तें हैं वो आपके सामने आ रहा है कि इंडिपेंडेंट जो है वो 95 हैं और बामुकाबला उसके आपको सामने नजर आ रहा है। अगर PDM प्लस, क्योंकि पिछली दफ़ा PDM थी, वही जमातों की 142 नशिस्तें हैं। 134 नशिस्तें चाहिए हुकूमत बनाने के लिए, यानी जो PDM प्लस का इत्तेहाद है वो इस वक्त कंफर्टेबल मेजॉरिटी में नज़र आ रहा है। अगर वो हुकूमत बनाने जाते हैं, जैसा कि ऐलान किया गया कि हम इत्तेहादियों से रब्ता करेंगे, नवाज शरीफ साहब की तरफ से अब से कुछ देर में मुलाकात भी मुतवक्के है। पंजाब असेंबली में इंडिपेंडेंट जो है वो 128 सीटें हैं और इस वक्त PDM प्लस जो इत्तेहाद है उसकी 151, यानी कंफर्टेबल आपको मेजॉरिटी वहां भी नजर आ रही है कि नून लीग हुकूमत बना सकती है। पंजाब में मरकज में बहरहाल सवाल पैदा हो रहा है कि नून लीग लेड हुकूमत होगी या पीपल्स पार्टी लेड हुकूमत होगी। बलूचिस्तान में इस वक्त इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, हदफ है 26 का और इस वक्त जो PMLN प्लस है वो 34, पीपल्स पार्टी प्लस जो है वो 33 है। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी कि कौन इस तरफ जाता है, कौन डील मेकर इस हवाले से बनता है।